सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूट कर दें जो फवाद साहब ने कही है। दुनिया न्यूज़ की टीम गई, इसी तरह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे टेलीविज़न भी जाएं। औरंगज़ेब भट्ट साहब, जिनको गुजरात की ब्यूटिफिकेशन का नोटिफिकेशन दिया गया चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर, अतात आर्डर के सिग्नेचर्स के साथ, बड़े वाज़े तौर पर शवाहिद सामने आ गए कि वो जिनको ये ब्यूटिफिकेशन का दिया गया चार्ज और उन्होंने वहाँ से माल बनाया, ऑफ कोर्स उन्होंने 50 लाख रुपया डायरेक्टली अकाउंट में जमा करवाया शरीफ ख़ानदान के मुलाजिम के। जब उनसे पूछा गया टेलीविज़न ने भी और FIA ने भी, तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हाँ जी, मैंने बिल्कुल ये पैसा जमा करवाया था, लेकिन वो मुलाजिम के अकाउंट में मैंने किसी पार्टी फ़ंड के लिए पैसा जमा करवाया था। तो जैसा फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि साल पहले ये इल्ज़ामात थे, उसके बाद इंक्वायरी हुई और अब ये इल्ज़ामात सबूतों के साथ, तमाम प्रूफ्स के साथ जो हैं वो अब शामिल कर दिए गए उस चालान में। और आपके सामने तमाम चपरासियों के, क्लर्कों के, नाइयों के, मालियों के, जूतों वाला और तमाम लोगों के ट्वीट में भी हमने आपको बता दिया है। तमाम लोगों के अकाउंट्स में ये पैसा जिस तरीके से आता और जाता रहा, ये अब कुछ इसमें खुफिया नहीं रहा। अब रोल आगे रह गया है, हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के ऊपर होगा कि इसको जितनी जल्दी चलाया जाए और सज़ाएँ दी जाएँ। और दूसरा रोल आपका है कि आप इसमें एक फेयर ट्रांसमिशन करें। हम तो ये अदालतों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मीडिया को एक्सेस दी जाए और लाइव कवरेज हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि अंदर शहबाज शरीफ साहब क्या बयान देते हैं, शहजाद अकबर साहब ने अगर कोई बयान दिया तो वो किस कदर बड़ा झूठ बोल रहे हैं, या कोई तबर्रा लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, या शहबाज शरीफ साहब अंदर झूठ बोल रहे हैं। अंदर क्या बात होती है और बाहर क्या बात होती है। काफ़ी हो गया ये ड्रामा, अब कौम के सामने ये बातें आनी चाहिए। तो हमारी बड़ी ही पुरजोर ये अपील है अदालत से भी, मीडिया के तवस्सुत से, कि मीडिया को आज़ाद एक्सेस दी जाए कैमरे के साथ, ताकि घर में बैठे नाजरीन ये देख सकें कि एक 25,000 15,000 की तनख्वाह वाले बंदे के अकाउंट में जब 1.5 अरब 75 करोड़ 60 करोड़ की TTs जाली लगती हैं, वो कहाँ से आई, क्यों आई और वो पैसा फिर कहाँ गया। तो इसके साथ साथ मैं आखिरी बात जो कहूँगा वो ये कहूँगा, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो मुर्दे के, एक मुर्दा था बेचारा जिसके 2 दफ़ा वोट डाले गए, उसका भी सबूत टेलीविज़न ने दिया। हम नहीं कह रहे थे, वो हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, आज़ाद मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से एक शख्स जो वफ़ात पा चुके थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके 2 डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पर उनका वोट डाला गया। और मुर्दों के वोट डालने में नून लीग की ख़ास महारत है। ये 10-10 15-15 हज़ार तक मुर्दों के वोट डाल देते हैं। इसीलिए कब्रिस्तान के ऊपर इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, पूरा मुशाहिदा रखते हैं कौन फौत हो चुका है, और जब वो फौत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नून लीग का मुर्दा हो जाता है। मुझे लगता है दोज़ख में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुर्दों में इनके वोट बढ़ रहे हैं और वो जिस तरह के वोट बढ़ रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि जिस दिन ये दोज़ख में पहुंचेंगे अगर, तो भारी अक्सरियत से सदर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो वहाँ पर ये मुर्तखब होंगे। तो इसलिए इस बार जब तक EVM नहीं आएगी, ये मुर्दों के वोट पड़ते रहेंगे। और मसला ये हो रहा है कि अब अपना खानेवाल में एक बुज़ुर्ग जो थे वो इस बात का गिला कर रहे थे कि उनकी बेगम जो 5 साल पहले फौत हो गई थी, वो वोट डालने आई लेकिन उन्हें नहीं मिल के गई। तो वो इस बात का खानेवाल में गिला कर रहे थे कि मेरी जनानी आई है, वोट पा के पोलिंग स्टेशन तो वापस चली गई है जन्नत दे विच, पर मैनू नहीं मिल के गई। तो ये जो नून लीग मुर्दों के वोटों का कारोबार करती है, ये तभी ख़त्म होना है जब EVM आनी है।